नॉर्वे के पत्रकार हेले लिंग और पीएम मोदी का मामला आजकल चर्चा में है। घटनाक्रम ये था कि प्रेस ब्रीफिंग के बाद पीएम मोदी से वो प्रश्न करती हैं, जिसका पीएम मोदी रिप्लाई नहीं करते हैं, वो पीछा तक करती हैं। उसके बाद वो पोस्ट करती हैं और पोस्ट के बाद विदेश मंत्रालय उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इन्वाइट करता है, जिसमें उनकी बहस हमारे सचिव से होती है। इसको लेकर वो लगातार पोस्ट कर रही हैं, जहां स्टार्टिंग में उनके फॉलोअर ट्वीट पर बताए जाते हैं करीब 400 थे, वो आज बढ़कर करीब 50,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। इसको लेकर अगर हम पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करें, ये बात सही है कि लोकतंत्र में अगर बड़े नेता सार्वजनिक मंचों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्नों का उत्तर दें तो इससे एक जवाबदेही तय होती है, ये बात सही है। लेकिन नॉर्वे जैसे देश का भारत के लोकतंत्र से तुलना करना, मैं मानता हूं कि बिल्कुल भी तथ्यात्मक रूप से भी सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र जो है देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपनी शेप तय करता है। नॉर्वे जहां 56 लाख की आबादी का देश, भारत वही 146 करोड़ आबादी का विविधताओं से बड़ा देश है, और नॉर्वे जैसे देश जो है वो उतनी विविधताओं के नहीं। यहाँ यूरोप को अगर आप देखें तो छोटी छोटी जनसंख्या अपनी लैंग्विस्टिक बेस पर कंट्री बनाए हुए हैं, फ्रेंच बोलने वालों ने फ्रांस, इसी तरह और भी। हमेशा आपको देखने को मिलेगा जो यूरोप के देश हैं ये एक सिविलाइजेशन का स्ट्रगल रखते हैं हम जैसे देशों के साथ में, खासतौर से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ। और वहां पर मानवाधिकार का मुद्दा हो, परमाणु का मुद्दा हो या ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा हो, सब कुछ लीपापोती या सारा ठीकरा भारत जैसे देशों के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये बात इनको हजम नहीं होती कि भारत जैसा देश इतनी तरक्की कर कैसे हमको बीट कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हमको याद है आजादी के समय भी ब्रिटेन के पीएम ने किस प्रकार से बातें बोली थी। अब हम बात करें कि भारत और नॉर्वे के बीच में जो घटनाक्रम हुआ, इसको हम किस नजर से देख सकते हैं। एक तो मैंने जैसे कहा, एक सिविलाइजेशन स्ट्रगल के रूप में भी देख सकते हैं, यूरोप की एक लोकतंत्र को लेकर सुपरमेसी को देख सकते हैं। तीसरा, कहीं न कहीं हम जैसे देशों को रोकने के लिए ये तमाम तरह के मुद्दे बनाए जाते हैं। और चौथा, कई बार पत्रकार अपनी खुद की पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि उसको पता है ये मुद्दा उठेगा तो 40 करोड़ लोगों के बीच में जाएगा तो निश्चित रूप से वायरल होगा, वो देखते हैं। मैं बार बार एक बात सोचता हूं कि जब चीन की बात आती है और चीन में जिस प्रकार विगर मुस्लिम का मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, तो वहां ये नील बटा सन्नाटा क्यों हो जाते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। पाकिस्तान जैसे देश किस प्रकार मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं, वहां इनकी आवाज नहीं निकलती है, क्योंकि पाकिस्तान इनका पिछले को बना रहता है। तो मैं कहीं न कहीं इसको वायस नजरिए से देखता हूं कि ये कहीं न कहीं भारत की उभरती इमेज को लेकर स्वीकार नहीं करते।